हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं घातांक के बारे में, कक्षा 7वीं का। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक प्रश्न लिख के रखा है, लेकिन इसके पहले हम लोग घातांक के बारे में कुछ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। यदि हम किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से जब गुणा करते हैं, जैसे 3 का गुणा 3 से कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है 3 तिया 9। अगर इसी संख्या को 3 को हम बार बार गुणा करें, यानी कि 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो इसको संक्षिप्त रूप में दर्शाने का जो तरीका होता है, इसको हम लिख देते हैं 3 का घात 4। तो यहां पर 3 का घात 4, इसको हम पढ़ते हैं 3 का घात 4। यहां पर जो 3 है इसको बोला जाता है आधार, और 4 है इसको बोलते हैं घात। और ये 3 का घात 4 के रूप में लिखने का जो हमारा प्रक्रिया होता है, ये कहलाता है आपका घातांक। एक बार रिपीट करता हूं। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करना होता है, जैसे कि 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, यहां पर 3 को 4 बार लिख करके हम गुणा कर रहे हैं, तो इसको शॉर्टकट में दर्शाने का तरीका होता है 3 का घात 4। पढ़ते इसको वही है 3 का घात 4। यहाँ पर 3 आधार होता है और 4 को बोलते हैं घात। और ये 3 का घात 4 जो दर्शाया गया, ये जो तरीका है, यही क्या कहलाता है आपका घातांक। घातांक में जो है कुछ नियम दिया गया है। यहाँ पर जो क्रम दर्शाया गया है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही घातांक के नियम है। जैसे a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो है आधार बताया गया था, यहाँ पर दोनों आधार समान है और दोनों के बीच में गुणा है, तो उस कंडीशन में एक आधार लिख देते हैं और दोनों के घात को आपस में जोड़ दिया जाता है। सेम अगर यहाँ गुणा की जगह भाग अगर आ जाता है, दोनों आधार समान है और दोनों के बीच में भाग है, तो एक आधार लिखेंगे और घात जो है आपस में घट जाते हैं। तीसरे में आते हैं, यदि कोई घातांक में दिया गया है और उसका फिर से घातांक है, जैसे कि a का घात m और पूरे का घात दिया गया है n, तो ये हो जाएगा a का घात m गुणित n। इस कंडीशन में दोनों घातांक का आपस में गुणा हो जाता है। यदि कहीं पर किसी संख्या का ऋणात्मक घात दे दिया है, तो ऋणात्मक घात दे दिया है, तो यदि ये अंश में है, तो अगर उसको हम हर में ले जाएं, तो जो घात है उसका चिन्ह बदल जाता है, धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक का जो है धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर केवल ऋणात्मक बताया गया है। मान लो कहीं पर हम लिखते हैं 5 का घात 4 और उसको 1/5 का घात लिखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर अंश में है उसको हर में ले जा रहे हैं, या हर का है उसको अंश में ले जा रहे हैं, तो घात का चिन्ह जो है बदल जाता है। यहाँ पर अगला है, अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये और ये एक जैसा लगता है लेकिन है नहीं। जैसे यहाँ पर a का घात m गुणित a का घात n, आधार समान है और दोनों के बीच में गुणा है, जबकि इसके राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो आधार अलग अलग है, घात समान है। ध्यान देंगे, आधार अलग अलग है, घात समान है, तो दोनों आधार को गुणा कर देते हैं और दोनों में एक ही घात लगा दिया जाता है। सेम ये जैसे गुणा में है वैसे ही भाग में भी होता है। a का घात m बटे b का घात m बराबर a बटे b पूरे का घात m। आप ध्यान रखिएगा, घातांक का नियम जब हम याद करते हैं तो हमको दोनों तरीके से मालूम रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लिखेंगे तो क्या आएगा, या फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिखेंगे तो क्या आएगा। दोनों अगर आपको मालूम है तब कहीं जो है आप इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नावली में चलते हैं। निम्नलिखित को घातीय संकेतन में लिखिए। घातीय संकेतन में लिखना मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 दिया गया है।
यानी कि यहाँ पर 3 को कितने बार लिखा गया, 1 2 3 4 5। चूंकि 5 बार लिखा गया है इसलिए यहाँ पर 3 का घात कितना आ जाएगा, 5। आधार बड़ा लिखते हैं और घात को थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है। अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा करके मैं घात थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, पर समझ में आना चाहिए कि ये आधार है, ये घात है। अब यहाँ पर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित करके कितने बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5 का घात 8 हो जाता है। ए को कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो ये हो जाएगा ए का घात 7। बी गुणित बी गुणित बी गुणित बी, ये कितना बार लिखा गया है, 4 बार, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बी का घात 4। तो ये तो गुणा के रूप में था, तो हमको किस रूप में लिखना था, घातांक के रूप में। अगर घातांक के रूप में दिया है और गुणा के रूप में लिखना है तो भी हम आसानी से लिख सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहीं पर दिया गया है 5 का घात 3, तो आसानी से आप इसको 5 गुणित 5 गुणित 5, घातांक को गुणा के रूप में लिख लो बोलने से ऐसा, या फिर इसका मान ज्ञात करो बोल दिया, मान ज्ञात करो बोलने से तीनों का गुणा कर देंगे। 5 गुणित 5 गुणित 5 में 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। तो इस प्रकार से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। पहला दिया गया है 15 का घात 4। अगर हम इसको हल करें, 15 का घात 4, 15 का आपको गुणनखंड करना होगा। 15 का गुणनखंड करना मतलब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, यानी कि आप 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणित 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणित 5 पूरे का घात 4। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र हमको कहाँ मिलेगा देखते हैं। ये देखिए, a गुणित b पूरे का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात m। तो ये हो जाएगा 3 का घात 4 गुणित 5 का घात 4। क्या बोला गया था, गुणनखंडों में तोड़कर। तो 15 को गुणनखंड में तोड़ दिए, 3 गुणित 5, उसके बाद घातीय रूप में लिखिए बोला है, तो दोनों का अलग अलग घात के रूप में लिख दिए, 3 का घात 4 गुणित 5 का घात 4, और ये जो है आंसर हो जाता है। सेकंड देखते हैं, 42 का घात 5। तो 42 का आपको गुणनखंड करना होगा, तो 42 का गुणनखंड कितना आएगा देख लेते हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी कि आप 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 7 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 गुणित 3 गुणित 7 और पूरे का घात 5। चूंकि अब यहाँ पर a गुणित b करके 2 संख्या दिया गया था, यहाँ पर 3 संख्या दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 4 5 जितना भी रहेगा सबके लिए यही नियम लागू होगा। अब चूंकि यहाँ पर ये पूरे का घात 5 दिया है, तो आप लिख सकते हैं 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 7 का घात 5। आप चाहें तो उस सूत्र को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है। अगला हम देखते हैं सी। ये कितना दिया हुआ है, 51 का घात 3। तो 51 का घात 3 में 51 का गुणनखंड करना होगा। तो 51 का गुणनखंड करने के लिए 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 5 और 1 6, 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, कितना बचा 2, ये हो जाता है 21, 3 सत्ते 21। अब 17 तो स्वयं अभाज्य गुणनखंड है, 17 से ही जाएगा, तो आप 51 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 17, 17 तिया 51 पूरे का घात 3। इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा, 3 का घात 3 गुणित 17 का घात 3, ये आपका आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं डी, 21 का घात m। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं
कि अगर ये 42 को अगर हटा दिया जाए तो 21 जो है 3 से भाग जाता है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी कि 21 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 7, पूरे का घात कितना, m, तो ये हो जाएगा 3 का घात m गुणित 7 का घात m। ये आपका आंसर हो गया। अगला है आपका ई में 65 का घात 6। सेम प्रक्रिया है, आप 65 का जो है गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि 65 के इकाई में कितना है, 5, किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, ये बच गया 1, ये हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 13 भाज्य संख्या है, स्वयं से जाएगा। तो इस प्रकार से 65 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 13 पूरे का घात 6, तो ये हो जाएगा 5 का घात 6 गुणित 13 का घात 6, और ये हमारा आंसर हो जाता है। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन दिया गया है, हम पहले जो है दूसरे नंबर को यानी कि बी को हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 30 का घात 5 बराबर 2 के घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 5 का घात 5, और बोला क्या क्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हल करते आप राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ तो सिद्ध हो जाएगा, या राइट हैंड साइड को हल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाओ तो भी सत्य हो जाएगा, या फिर आप लेफ्ट हैंड को हल करो राइट हैंड को हल करो और दोनों को आपस में बराबर कर लो तब भी सिद्ध हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से हल करना आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया है, 30 का घात 5। अब इस कंडीशन में 30 का हमको गुणनखंड करना होगा। 30 का गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि आप यहाँ पर 30 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5, और पूरे का घात कितना है, 5। अब यहाँ पर हम ये नियम लगाने वाले हैं, a गुणित b का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात m। तो ये हो जाएगा 2 का घात 5 गुणित 3 का घात 5 गुणित 5 का घात 5। आप यहाँ पर जो है सूत्र को बिल्कुल लिख देंगे, a गुणित b का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात m, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि हम कौन सा सूत्र लगाए हैं। अब ये देखो 2 का घात 5, 3 का घात 5 और 5 का घात 5, ये इसके राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है, तो बराबर हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। शुरुआत कहाँ किया था आपने, लेफ्ट हैंड साइड से, पहुंच गए कहाँ, राइट हैंड साइड के बराबर, अतः ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हुआ। या फिर और एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इसलिए करके इतना बराबर इतना और सिद्ध हुआ, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके आधार पर यदि हम ये पहला क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसमें तो डायरेक्ट एक सूत्र रखो और आ जाता है। इसमें जो है डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और सीधा राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा, तो उसमें ज्यादा हल करने की आवश्यकता है नहीं, इसीलिए मैं सेकेंड को पहले आपको बताया था। अब इसके बाद जो है हम सी को देखने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको बोला गया कि आप लेफ्ट हैंड को हल करते हुए राइट हैंड तक पहुंचो या राइट हैंड को हल करते हुए लेफ्ट हैंड तक पहुंचो, दोनों बराबर है। तो इसको जो है हम अभी राइट हैंड साइड से हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सी में राइट हैंड साइड में दिया कितना है, 7 का घात 9 गुणित 8 का घात 9 गुणित 11 का घात 9। जैसे आपको बताया गया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट के बराबर लिख सकते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट लिखने वाले हैं। चूंकि ए का घात बी एम, बी का घात बी एम और दोनों के बीच में गुणा, इसलिए ए बी का गुणा कर देते हैं और एक ही तो घात लगा देते हैं। तो सेम प्रक्रिया यहाँ होने वाला है। 7 का घात m है, 8 का घात 7 का घात 9 है, 8 का घात 9 है, 11 का घात भी 9 है। चूंकि तीनों का घात बराबर है, तीनों का आपस में गुणा है, इसलिए हम
तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं और एक ही ठो घात 9 लगा देते हैं। आप यहाँ सूत्र को चेंज करके लिख देना पलट के, a का घात m गुणित b का घात m बराबर a गुणित b पूरे का घात m, ऐसा लिख देंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर 7, 8 और 11 का गुणा कर देंगे। 7 अट्ठे 56 और 56 का गुणा 11 से, तो एक छः का 6 और एक पंचे 5, सेम वही होगा, एक छः का 6 एक पंचे 5, तो ये हो गया 6, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 5 हो जाएगा 6, कितना आ गया आपका 616 और पूरे का घात कितना 9, और ये जो है लेफ्ट हैंड के बराबर हो गया है, बराबर लेफ्ट हैंड साइड, अतः सिद्ध हुआ। अब यहां पर जो है मैं राइट हैंड साइड से हल करके क्यों बताया, इसका एक कारण है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करना चाहेंगे तो 616 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब ये 616 का गुणनखंड करोगे तो वहां पर 7 तो ठीक है, 7 11 भी ठीक है, लेकिन ये जो 8 लिखा गया है वास्तव में ये 8 का ही स्वयं जो है कितना गुणनखंड होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 तीनों को गुणा करके आपको 8 बनाना पड़ेगा, तो वहां पर थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको कहा कि आप राइट हैंड साइड से इसको हल करना शुरू कीजिए। इस प्रकार से आप लेफ्ट हैंड से हल करें या राइट हैंड से हल करें, दोनों ही स्थिति में इसको सिद्ध किया जा सकता है। निम्नलिखित को घातांक रूप में लिखिए। अब यहां पर दिया गया है 6 का घात 8 गुणित 7 का घात 8, सेम यही सूत्र पे जो है ये बनेगा आपका a का घात m गुणित b का घात m बराबर a गुणित b पूरे का घात m। एकदम आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ये हो जाएगा 6 का घात 8 गुणित 7 का घात 8। चूंकि दोनों का घात समान है और दोनों के बीच में गुणा है, तो हम ये दोनों का गुणा कर देते हैं और एक ही ठो घात लगा देते हैं 8, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 का घात 8। एकदम इजी है, कोई समस्या नहीं। इसको अगर हम करेंगे तो सेम वही होगा, a गुणित b पूरे का घात 3, या ऐसा लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह हटा दो, a b का घात 3। अगर हम इसको देखें सब वही है, मैं लिख देता हूं अलग से, c p का घात 9 गुणित q का घात 9 गुणित r का घात 9, तो p गुणित q गुणित r पूरे का घात 9, यह हो जाएगा p q r पूरे का घात 9। एकदम इजी है। यहाँ पर d को अगर हम देखें तो a गुणित b गुणित c गुणित d सभी का घात n है, इसलिए हमने सबका गुणा करके घात n लगा दिया, तो ये हो जाएगा a b c d और पूरे का घात n। ठीक, निम्नलिखित में घात के नियमों को ध्यान में रखते हुए सही अथवा गलत बताइए। 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 4 बराबर 2 का घात 7। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के आधार समान हैं, दोनों के बीच में गुणा है, तो एक आधार लिख करके दोनों घात को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये आपका नियम नंबर 1 कहता है। a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। आधार समान है, दोनों के बीच में गुणा है, तो एक आधार लिखिए और दोनों घात को आपस में जोड़ दिए। सेम कंडीशन यहाँ पर है, दोनों के आधार समान है, दोनों के बीच गुणा है, तो एक आधार लिख करके दोनों घात को आपस में जोड़ देंगे, तो ये 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, तो 2 का घात 7 ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 5 का घात 15 गुणित 5 का घात 5 बराबर 5 का घात 20। यहाँ पर भी दोनों के आधार समान है, दोनों के बीच में गुणा है, तो एक आधार लिख करके दोनों घात को आपस में जोड़ सकते हैं। तो एक आधार लिखे 5 और घात है 15 और 5 जोड़ देंगे तो 20, तो ये भी कैसा हो जाता है, सही।
तीसरा नंबर देखते हैं, 2 का घात 4 गुणित 3 का घात 2 बराबर 2 का घात 6। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई नियम नहीं लग रहा है, न तो आधार समान है और न ही घात समान। अगर आधार समान हो और गुणा हो तो ये नियम लगता, यदि घात समान हो और गुणा हो तो ये नियम लगता। ये दोनों इसमें नहीं आएगा, यानी कि ये कैसा है, गलत है। 27 का घात 2 बराबर 3 का घात 3 पूरे का घात 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। 3 का घात 3 और पूरे का घात 2। तो अगर हम इसको देखें तो 3 का घात 3 है, यानी कि 3 को आप कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार, और ये अंतिम में है घात 2। ये क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो 27 का घात कितना आया, 2। यहाँ पर देखो 27 का घात 2 लेफ्ट हैंड में दिया है, यानी कि ये कैसा है, सही है। लास्ट देखते हैं, 2 का घात 3 पूरे का घात 4 बराबर 2 का घात 4 पूरे का घात 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी आधार 2, यहाँ भी आधार 2। चूंकि यहाँ घात का घात दिया है, आपका नियम नंबर 3, ए का घात m पूरे का घात n बराबर ए का घात m गुणित n। जब घातांक का फिर घात दिया रहता है तो दोनों घात का आपस में गुणा होता है। यहाँ पर वही होने वाला है। यहाँ पर 2 का घात 3 दिया है, पूरे का घात फिर 4 दिया है, तो ये दोनों घात का आपस में गुणा होगा। तो 2 का घात 3 गुणित 4 यानी कि 12। यहाँ पर भी वही है, 4 गुणित 3 यानी कि 4 तिया 12, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये भी कैसा है, सही है। तो इस प्रकार से जो है हमारा कक्षा 7 का घातांक का चैप्टर का प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।